उसके मन में क्या चीज चल रही है, अर्जुन के मन में क्या है। आप देखेंगे कि सामने वाले की शक्ति क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर स्थापित कर दो। तो भगवान को एक सेना नायक के रूप में आदेश देता है कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो, जिससे मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर सकूं। तो एक सेना नायक के रूप में आदेश दे रहा है भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पर सारथी की भूमिका में हैं। तो भगवान उस रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की एक मानसिकता सामने आती है कि अर्जुन युद्ध के बारे में सोच ही नहीं रहा है। अभी तक उसका मन तैयार ही नहीं है युद्ध के लिए। अभी भी वह जो है युद्ध के लिए पूरी तरह से तत्पर नहीं है, मन वैसे तैयार नहीं है। तो उसके मन में क्या चीज़ चल रही है, अर्जुन के मन में क्या है। अर्जुन जो है ऐसा लगता है जैसे मजबूरी में लाकर खड़ा कर दिया हो किसी को युद्ध के लिए। आप ज़बरदस्ती किसी को लड़ाई के लिए लेके आ जाइए, उसका तो मन नहीं था, लेकिन आपने उससे ज़बरदस्ती कर दी। तो अर्जुन के साथ भी ऐसा लगता है जैसे ज़बरदस्ती हो गई है, मजबूरी में बेचारा आ गया है युद्ध लड़ने के लिए। तो अब वह बात करता है कि मैं निरीक्षण करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन कौन लड़ने के लिए आया हुआ है। देखिए, जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, क्रोध आ रहा होता है, किसी ने आपकी कोई चीज़ छीन ली, तो उस समय आप ये नहीं कहते कि मैं निरीक्षण करूंगा, मैं देखूंगा। उस समय तो आपको लगता है इसने मेरी चीज़ छीनी, आप जाएंगे उससे गुस्से से लड़ाई करने लगेंगे, अपनी चीज़ को छीन के वापस लेना चाहेंगे। आपको लगेगा मेरी चीज़ वापस करो, मेरी पुस्तक वापस करो, मेरी चीज़ें वापस करो, तुम मेरी चीज़ें उठाकर क्यों ले गए। आप उस समय ये नहीं कहते कि मैं निरीक्षण करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, मैं समझूंगा। आप क्रोध में भरे हुए होते हैं। तो क्रोध में तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता है। तो व्यक्ति क्या करता है, अटैक करता है। ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तुमने मेरे विषय में ऐसे कहा, तो तुरंत आपके मुख से भी अपशब्द निकलता है, गाली निकलती है, या आप जो है उस व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा देते हैं। तो इतना क्रोध आपके अंदर आ जाता है। तो जब व्यक्ति के मन में ही युद्ध नहीं है तो व्यक्ति सारी बातें करने लगता है। तो एक बात तो समझ आती है कि जब अर्जुन कहता है कि दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर आ जाओ, यानी अर्जुन का जो मन है, अर्जुन का मन युद्ध के लिए नहीं है, उसके मन में युद्ध है ही नहीं, वो तो मजबूरी में आ गया है। अभी भी अपने मन को तैयार कर रहा है कि शायद मैं सेनाओं को देख लूँगा तो शायद मेरे मन में युद्ध की बातें आ जाएं। तो युद्ध की अंदर पिपासा अभी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वह योद्धाओं को देख लेना चाहता है, शत्रुओं को देख लेना चाहता है, उनकी शक्ति का अवलोकन कर लेना चाहता है कि शक्ति कितनी है। देखिए, अगर किसी युद्ध को जीतना है, आप किसी युद्ध में जाना चाहते हैं, आप कोई विचारशील प्राणी हैं, यानी आप जो है विचारवान हैं, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, पहले तो आप युद्ध में पड़ेंगे ही नहीं, आप युद्ध करना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आपको युद्ध के लिए धकेल दिया गया है, आपको युद्ध करना पड़ रहा है, तो आप पहले चीज़ों को टटोलेंगे। आप देखेंगे कि सामने वाले की शक्ति क्या है, क्योंकि एक बुद्धिमान मनुष्य जो है वो जीतना चाहता है। तो जीतने के लिए पहले दूसरे की पावर को भी तो देखना ज़रूरी है कि पावर क्या है दूसरे के पास, मेरा जो शत्रु है उसके पास कितनी ताकत है, तभी तो आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो अर्जुन यहाँ पर चाह रहा है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, तोलूँ चीज़ों को। क्रोध में चीज़ों को नहीं तोला जाता है, क्रोध में दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्रोध में आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन बहुत ज़्यादा यहाँ क्रोध में नहीं है, युद्ध का पिपासु नहीं है, जो बहुत ज़्यादा युद्ध के लिए आतुर होते हैं कि बस लड़ लेना है। मुझे तो इतना बुरा लग गया है, दो फैमिलीज़ के बीच में झगड़ा हुआ और बस गुस्सा आ गया एक फैमिली को, और उसने जो है दूसरे के बारे में गलत गलत बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अंदर से युद्ध की इच्छा है, अंदर से लड़ाई की इच्छा है, तो व्यक्ति तुरंत अटैक करने लग जाता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप युद्ध के बहुत ज़्यादा आतुर है या पिपासु है तो आप विजयी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। युद्ध के लिए भी शांति की आवश्यकता होती है। सपोज किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया है, अब आप किसी मुसीबत में फंस गए, आप तो युद्ध नहीं करना चाहते,
आप तो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, आप केस नहीं करना चाहते, दूसरे ने केस कर दिया। अब मजबूरी है, आपको अपनी प्रॉपर्टी भी बचानी है, अपना घर भी बचाना है, अपना फ्यूचर भी देखना है, आपको तो केस लड़ना पड़ेगा। अगर आप उस समय एकदम क्रोध में पड़ जाते हैं, एकदम आप लड़ाई लड़ने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप कभी विजयी नहीं होंगे, आप उलझते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा दूसरा व्यक्ति आपको उलझा रहा है। अगर आपको केस जीतना है तो उस समय आपको बड़ी शांति से बैठकर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आप अपने वकीलों से सलाह करेंगे, जो आपके सलाहकार हैं उनसे सलाह करेंगे, आसपास लोगों को समझेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, उसको पता करने की कोशिश करेंगे और फिर केस को ठंडे दिमाग के साथ, एक प्रॉपर रणनीति के साथ, सोची समझी रणनीति से चलेंगे तो आप ज़रूर केस जीत जाएंगे।